हमारे ऋतु योग ज्ञान चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम गीता के दूसरे अध्याय का महात्म्य समझेंगे, यानी कि महत्व को समझेंगे। श्री नारायण जी लक्ष्मी को एक कथा सुनाते हैं, उसको ध्यान से आज हम समझेंगे और सुनेंगे। नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, किसी नगर में, बहुत बड़ा नगर था, उसमें एक धनवान रहता था। वह धनवान साधु संतों की बहुत ज्यादा सेवा किया करता था। एक दिन एक बालक यानी कि एक ब्रह्मचारी आया, छोटे कद का और बालक भी था, तो उसने उस साधु की बहुत ज्यादा सेवा की। जब वह जाने लगा, बहुत दिन हो गए, तो उसने कहा, बच्चा अब हम जाएंगे। तो उसने कहा, हे ब्रह्म जी, मेरे को कोई ऐसा ब्रह्म ज्ञान दे या ज्ञान उपदेश दे जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए इस जीवन से। तो वो कहता है कि मैं आपको गीता के दूसरे अध्याय का श्रवण कराऊंगा, यानी कि दूसरा अध्याय मैं आपको सुनाऊंगा, उसको ध्यान से सुनना। एक बहुत बड़ा जंगल था, उसमें ही मैं तपस्या किया करता था। तो वहाँ पर एक बकरी चराने वाला आता था। वो जो चरवाहा था, वो शाम के टाइम अपने बकरी के झुंड को ले जाता था। जैसे ही वो शाम को जाने लगा, एक दिन ऐसा हुआ, एक बकरी उस झुंड से बिछड़कर आगे चली गई। तो आगे जाकर उसको दिखाई दे रही थी चरवाहा को बकरी, वहाँ पर एक शेर बैठा हुआ था। जैसे उसने बकरी को देखा तो वो शेर उसको देख के भाग गया। तो जब उसकी बकरी को देख के शेर भाग गया, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये शेर क्यों भाग गया। तो वह पेड़ के नीचे गया जहाँ पर संत जी तपस्या कर रहे थे। वह हाथ जोड़ के बोला, हे संत जी, ऐसा क्यों हुआ कि शेर बकरी को देख के भाग गया। फिर संत जी बताते हैं कि ये जो शेर है, ये पिछले जन्म में एक शिकारी था, और जो ये बकरी है, ये एक डायन थी। उसी जंगल में शिकार करने गया और उसी जंगल में डायन रहती थी, तो ये इसको खा गई थी पिछले जन्म में, जो ये शिकारी था शेर। तो वह कहता है, शिकारी जो बकरी चरवाहा जो है, वो कहता है कि मैं कौन था उस टाइम पे, अब तू चंडाल था। तो वो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया कि ऐसा कोई उपाय बताए जिससे हमें मुक्ति मिल जाए तीनों को ही। फिर हम गीता का उसको दूसरा अध्याय सुनाते हैं। दूसरा अध्याय सुनने के बाद वैकुंठ धाम, गीता जी का दूसरा अध्याय सुनकर, जब गीता जी का दूसरा अध्याय उन्होंने सुना, तो आकाश से एक बहुत बड़ा विमान आया, तीनों को बैठा के वैकुंठ धाम को ले गया। तो इस प्रकार से उनकी मुक्ति हो गई। जो दूसरे अध्याय को कहता है, सुनता है या पढ़ के सुनाता है, उसका उद्धार होता है।